नमस्ते बच्चों, स्वागत है दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे। 7 बजे कुछ मौका मिलना है बोलने का और कुछ आपके लिए नया लाने का, क्योंकि जब भी निसार सर आते हैं कुछ ना कुछ नया ही लेकर आते हैं, आपको भी मालूम है और सब बच्चे को मालूम है कि जब भी इस चैनल पे निसार सर आते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज भी आपके लिए नया लेकर आए। जैसे प्रवीण सर आपको मैथ के क्लास दे ही रहे, ठीक है। प्रवीण सर का क्लास ऑलरेडी आता ही रहेगा और प्रवीण सर अभी कुछ बिजी चल रहा है, इसके कारण से आपका सिलेबस बहुत देर से ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए हम पप्पू सर को भी मैथ पढ़ाने के लिए, बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि सर पप्पू सर को भी दीजिए 10th क्लास के कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए। तो सर को बोले, सर रेडी हो गए। तो अब सर आज आपको 10th क्लास के मैथ कि एक नया चैप्टर चालू करेंगे, जिस चैप्टर को आप लोग देखिएगा और जो चैप्टर पप्पू सर चालू करेंगे 10th क्लास के उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पप्पू सर से भी क्लास लीजिए, मज़े से क्लास लीजिए, क्योंकि सर तो ऐसे भी मज़े से क्लास देते 12th का क्लास गजब देते सर। और अब 10th का क्लास भी सर बहुत मस्ती से देंगे। तो आप लोग सर के साथ एकदम मस्ती कीजिए। और पता है बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन के लिए पप्पू सर क्लास दे रहे, प्रवीण सर जी भी क्लास देंगे, लेकिन पप्पू सर का भी क्लास आएगा। और आपके जो सर चैप्टर उठाएंगे, नए चैप्टर, अभी सर बताए नहीं कौन चैप्टर पढ़ाएंगे, तो सर से ही सुनिए कि कौन चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सर आइए और बताइए आप कौन चैप्टर पढ़ाइएगा हमारे 10th क्लास के बच्चों को। चलिए, डियर माय ऑल स्टूडेंट्स, पहले तो हम आप लोगों से पहले परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं परिचित हूँगा और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो कहा जाता है कि तब जागो जब सवेरा, तब जागो जब सवेरा। जागने की समय आ गया है, इसलिए जागो और सवेरा लाओ, ठीक है। तो आप लोगों को कहने से सर का आज कुछ काम में बाधा हो गया है, जिसके वजह से मैं आज 7 बजे लाइव आ रहा हूँ सर के जगह पे। तो इसलिए बुरा मत मानना, सर फिर अपने टाइम से कल से लाइव आएंगे, लेकिन सर का कोई एनी वर्क आ गया, इसके वजह से नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच गजब गजब नमूना से बात करूंगा, गजब गजब मैं आप लोगों को आज तस्वीर दिखाऊंगा कि सर कौन सा तस्वीर दिखाइएगा। वो हेमा मालिनी वाला ना दादा ना, क्या सर जी अनुष्का शर्मा वाला ना हो, ना मैथ वाला ना हो, वो ना मैथ वाला एकदम दिखाएंगे, गजब गजब दिखाएंगे। आप लोग भी याद कीजिएगा कि सर जी क्या याद कीजिएगा, तब पल पल जिया टिंकू जिया याद करते रह जिया। बात समझ में आया? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए आज मैं नया चैप्टर से बात कर रहा हूँ। मेरे जितने भी छात्र आएंगे कमेंट जरूर करेंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, एकदम समझ में आवे करेगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आवे करेगा, ठीक है। वीडियो में आप कमेंट ना करेंगे और आगे मैं चैप्टर पर बात करने जा रहा हूँ। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या सर अब अच्छा लग रहा है? एकदम झकास लग रहा है सर। लग रहा है कि बाहुबली में कटापा तो नहीं ना लग रहे हैं सर जी? एकदम अच्छा लगेगा तो लेकर सर सब कमेंटो करेगा। अच्छा चलिए हो, आज मैं बड़ी खुशी इस बात का मिला कि सर के द्वारा आज पढ़ाने का मौका मिला है अपने इस YouTube चैनल पे। मैं आज लेक्चर नंबर 1 दूंगा 10th का, ध्यान से सुनिएगा और मैं क्या देने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। सर बोले हैं कि 2 चैप्टर आपके हाथ में दे दिए, आप खत्म कर दिए, तो जैसे मेरी मर्जी होगा वैसे मैं खत्म करूंगा। चलिए आज मैं छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम क्या है ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश से 10वां वाला नहीं डरिएगा, हम आपके साथ है। हो, चैप्टर का नाम है एरिया, ध्यान सुनिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नाम है, कहिएगा सर जी क्या नाम है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर जी इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा। अरे आ रहा है, कहने का मतलब वृत्त से, सर्कल मतलब वृत्त होता है, हो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज 12.1 पर बात करेंगे, एनसीईआरटी के, बीटीसी के, और उसमें मिला रहेगा आपको
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलो हिंदी भी लिख देता हूं, तुम लोग कमेंट करते हो तो लो, वृत्त, ध्यान से सुनना, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरा क्लास सबसे पहले मैं थ्योरी पर बात करता हूं, मैं पावर देता हूं, तब मैं हिसाब पर बात करता हूं या सवाल पर बात करता हूं, इसलिए पहले थ्योरी को देखना। सबसे पहला थ्योरी, स्टार मार के हम यहाँ पर बोल रहे हैं। एक लड़का कमेंट करता है कि सर जी, सबसे पहले बात आइए कि सर जी ये वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है। ध्यान से देखिए, इंग्लिश में हम लिखते हैं सर्कल, ध्यान से देखिए सर्कल, हिंदी में इसको लिखते हैं वृत्त लिखते हैं। ध्यान से देखिए, हो वृत्त क्या होता है, हो टेंशन न लीजिए। सर्कल क्या होता है, ध्यान से सुनना। हो किसी भी समतल में, क्या ये समतल है कि नहीं है, है, ध्यान सुनिए। हो किसी भी समतल में, एनी प्लेन में, किसी भी समतल में, जैसे इस समतल होगा, कह रहा है किसी भी समतल में, किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से, ये बिंदु एकदम फिक्स है जनाब, एकदम फिक्स है, मोदी जी अभी फिक्स है, और नहीं तो यो बिंदु क्या है, फिक्स है। कह रहा है किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, कौन दूरी पर, समान दूरी पर, कहने का डैट मीन्स एक निश्चित, किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं, कहने का डैट मीन्स जैसे यह सर्कल हुआ, तो यह जो सर्कल हुआ, तो यह सर्कल में यह बिंदु फिक्स था, और यह जो हम खींचे हैं, तो इस बिंदु से यह दूरी, 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 कहने का डैट मीन्स, ध्यान से सुनिए, सारा दूरी क्या होगा, समान होगा। तो कहने का डैट मीन्स किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु मतलब फिक्स बिंदु से, एकदम किला ठोक के बात कर रहा है, तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, देखे ना, जो भी ये दूरी होगा, सारा दूरी होगा, समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं। तो आप लोगों को पता है कि वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होगा, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होगा, बहुत सारे बिंदु होगा, पूछबे मत कीजिए, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होगा, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होगा, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है वही मेरा वृत्त कहलाता है। तो एक लड़का कहता है कि सर जी एकदम एग्जाम्पल याद हो गया, सर जी किसी समतल में, कोई समतल में, कोई समतल में एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं को, बहुत सारे बिंदुओं को, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है वही मेरा वृत्त कहलाता है। और ध्यान से सुनना बाबू, इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, हो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बाबू रे, अरे एक वृत्त में कितना, कितना, एक वृत्त में कितना त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ध्यान से सुना, जैसे वृत्त है, तो इस वृत्त में इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या, बहुत सारे त्रिज्या खींची जा सकते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, एक वृत्त में, ध्यान सुना, एक वृत्त पर कितना बिंदुओं को मिलाने से वृत्त बनता है, तो बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से वृत्त बनता है, इसलिए वृत्त बिंदुओं का समूह कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। वृत्त जो होता है बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय से बनता है, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से जो मेरा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो चलिए यही बात है। तो सबसे पहले हम वृत्त का आज हम परिभाषा दिए, तुम लोग भी देना, वृत्त क्या है। तो वृत्त किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है उसे वृत्त कहते हैं। और वृत्त को सूचित कैसे किया जाता है, ध्यान देखना, इसे सी ब्रैकेट में O, R, नया नया वैराइटीज निकला है, इससे डरिएगा नहीं। एगो लड़का कहता बाप रे सर जी COR लिखे हुए, COR नहीं लिखे, C से सर्कल, O सेंटर होता है, R रेडियस होता है, R रेडियस होता है। तो वृत्त को COR द्वारा सूचित किया जाता है। आज से लाइफ में
रास्ते में अगर कोई नहीं जानता किसको किससे कब मुलाकात हो जाए, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। इसलिए बाबू थोड़ा सा मनी उनी लेके चलिएगा, कहीं ओकरो से ना मुलाकात हो जाए, अरे हो जाए तो चाय पानी हो जाए। चलिए ध्यान से देखिए, तो रास्ते में कब कोई नहीं जानता है किसको कब किससे मुलाकात हो जाए, तो वही बात है, रास्ता में COR मिलतो तो समझ है विरीत हो जेना है त्रिभुज के भुटकुनमा है, देख रहा छा भुटकुनवा 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 से सूचित कल जाए चाहे एना लिखल रह तो एना तेकरा पढ़ते हैं त्रिभुज ABC। उसी प्रकार से बाबू रे एना लिखल रहता तो क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। माना कि COR एक वृत्त है, माना कि COR एक क्या है? वृत्त है, तो वृत्त को सूचित करते हैं COR द्वारा सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही मेरा वृत्त था। चलिए वृत्त से रिलेटेड कुछ और मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसको मिटा रहे, एक लड़का कहता सर जी इंग्लिश भी समझ में आ रहा है, एकदम जरूर समझ में आएगा, झकास समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। चलिए हो फोटो नंबर 1 पे हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा फोटो है, मत समझ लेना कि अनुष्का शर्मा का फोटो है, नहीं रे। वो मत समझना प्रियंका चोपड़ा का है, नहीं रे। मत समझना कि ओकर फोटो है, न रे ओकरो न हाउ क्या कर, बात समझिए गए हो। आइए हो पहला फोटो, यह जो फोटो आप देख रहे हैं फोटो नंबर 1, बाबू रे ध्यान से सुनना। कोई पूछेगा कि सर जी वृत्त में ई क्या है, सर जी ई वृत्त में क्या है? अरे बाबू, अरे वृत्त में इसको हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। एक लड़की कह रही, कमेंट कर रही, सर जी सेंटर मतलब क्या होता है? अरे सेंटर मतलब होता है केंद्र होता है। सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र। और केंद्र को ओ द्वारा सूचित करते हैं, केंद्र को ओ द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये मेरा सेंटर है, यह मेरा क्या है? सेंटर। तो सेंटर को ओ द्वारा सूचित करते हैं। जिस प्रकार से थोड़ा सा कमेंट करो, अगर मैं बात करूंगा तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, आपका सेंटर क्या है? आपका सेंटर क्या है? बहुत सारे लड़का कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कमेंट क्या है से। आप अपना सेंटर बताइए। कोई नहीं सेंटर बता रहा है, चलिए मैं ही बता देता हूं, सुन लो मुझसे ही सुन लो। हो जिस प्रकार से सर्कल का सेंटर यह होता है, उस प्रकार से हम लोगों का सेंटर न्यूक्लियस होता है, नाभि होता है। क्या होता है? नाभि होता है। और हिंदी में तो समझिए गए कथी कहते हैं, बात समझ में आया ना? तो तुम लोगों का भी सेंटर कोई पूछेगा तो ये नाभि होता है। नाभि का मतलब तुम समझ में करते हो क्या होता है। चलिए तो यह 30 में भी बता दे क्या? नहीं नहीं वो नहीं बोलेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो यही सेंटर होता है। फोटो नंबर 1 है। फोटो नंबर 2 हो, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 2 में देखिए क्या है से बाबू रे, ये मेरा वृत्त के ये केंद्र है, और केंद्र से यहाँ तक को, केंद्र से यहाँ तक को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो कोई पूछेगा यह मेरा सेंटर O है और यह मेरा A है, तो O से लेकर A मेरा त्रिज्या हो गया। तो अब बताइए, एगो लड़की कहती है सर जी, है सर जी यहाँ पर B है, तो सर जी O से B इहो त्रिज्या होगा? हाँ हाँ वो त्रिज्या होगा। एगो लड़का कहता है सर जी है हाँ इहो त्रिज्या, दूर गोदा कह रहे इहो ना त्रिज्या होगा। तुमको अगाड़िए कहे कि एगो सर्कल में कई त्रिज्या खींचा जा सकता है, सर जी है हाँ सर यह त्रिज्या होगा। तो सब त्रिज्या है, सब क्या है? त्रिज्या है। तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं, तो तुम लोग से हम ये पूछना चाहते हैं कि रे बाबू ध्यान से सुनना, ये मेरा सेंटर है, इतना दूर को हम त्रिज्या कहते हैं, इतना दूर को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कोई पूछेगा तो त्रिज्या O से OA, O से OA अब बराबर O से B, O से B और दोनों किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। तो इसको इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस में हम इसको R द्वारा सूचित करते हैं। कोई पूछेगा कि वृत्त में रेडियस क्या होता है, तो यह हम बता देंगे। चलिए 2 चीज बताए, किसी वृत्त का हम सेंटर बता दिए हो, किसी वृत्त का हम त्रिज्या बता दिए। फोटो नंबर 3 ये अनुष्का का रहा हुआ, ये प्रियंका चोपड़ा रहा हुआ। और फोटो नंबर 3 ध्यान से सुनना हो, फोटो नंबर 3 आज रंग बिरंग के फोटो पे मैं बात करूंगा, ऐसा ऐसा फोटो दिखाऊंगा कि लाइफ में कभी आप देखे नहीं होइएगा। ठीक है, फोटो नंबर 3 हो, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है। सेंटर से होकर कोई रेखा अगर गुजर जाएगा, ध्यान से सुनो, सेंटर से होकर कोई रेखा अगर गुजर रही है, बगल वाली गुजर रही है,
कहने का मतलब यह ए है, यह मेरा बी है और यह ओ है। तो ये जो पूरा गुजरेगा आई पापा को हम व्यास कहते हैं। इस पापा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ना बाबा ना। एगो लड़का कहता कि सर जी कौन वाला व्यास? पंडित जी वाला? ना रे, बड़ी पिटान पिटेंगे रे गधा। इसको डायमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और तुम लोग जब पढ़ा होगा 8वां 9वां में कि किसी वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, 2r होता है। तो व्यास को हम d द्वारा सूचित करते हैं। कथी द्वारा? d द्वारा। तो वही बात है, ध्यान से सुनना हो, ध्यान सुनिए। तो d बराबर, मेरा d बराबर 2r होता है। d बराबर क्या होता है? 2r होता है। एक लड़का कह रहा था सर जी कैसे आप बता दिए कि किसी वृत्त के व्यास बराबर 2r होता है? तनका प्रूफ कर दीजिए, है तनका प्रमाणित कर दीजिए। लीजिए हम प्रमाणित कर रहे हैं। हो यहां से लेकर यहां तक को, यहां से लेकर यहां तक, यही ना मेरा व्यास है, यह मेरा व्यास है। व्यास मेरा ए बी मेरा व्यास है। ए बी मेरा क्या है? व्यास है। एक लड़की कह रही थी कि सर जी अगर यहां से लेकर यहां तक मेरा रेडियस होगा, यहां से लेकर यहां तक रेडियस होगा। हम तुमसे पूछे रे बाबू एमडी तुम बताओ, कोई लड़का अगर यहां से अगर ए से बी जाना चाह रहा है, कोई लड़का अगर सीतामढ़ी से पटना जाना चाह रहा है तो वह लड़का पहले क्या करेगा? सर जी सीतामढ़ी बस में बैठ के सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाएगा। सीतामढ़ी से कहाँ जाएगा? मुजफ्फरपुर। तो ए से ओ जाएगा, तो ए से ओ जाएगा, अब प्लस फिर ओ से बी जाएगा, ओ से बी जाएगा। कहने का मतलब कोई लड़का या लड़की पहले ए से बी घर को अगर पार करना है तब पहले वह लड़की ए से ओ घर पार करेगा, तब ओ से बी करेगा, तब वह लड़की डायरेक्ट सुरसंड से बेलसंड पहुंच जाएगी। तो वह लड़की ए बी पर पहुंच जाएगी, वह लड़की ए बी पर पहुंच जाएगी। और तुम लोग सुगा लेखा पढ़ा है रे बउआ, ए से ओ ये आ रहो तो जी सर, अब प्लस ओ से बी ये आ रहो जी सर। और ए बी पापा व्यास है कि नहीं है? तो व्यास को हम डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो एगो आर तो कैगो आर? 2r बराबर डी हो गया। यही मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो कहने का डेट मीन्स किसी वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या होता है। कैसे होता है वो भी प्रूफ कर दिए। और यहाँ से त्रिज्या अगर निकालेंगे, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो गुना में तो भाग में, इसलिए r बराबर तू लोग पढ़ा होगा d/2 पढ़ा होगा, व्यास/2। तो पल जिया और टिंकू जिया, यहाँ से गुना में तब भाग में आयल जिया। बात समझ में आया ना? तो बहुत सर बोलते हैं हे रट लेना वृत्त के त्रिज्या बराबर व्यास/2। घिउरा रट लिया, देख रहा था प्रूफ कर रहा, तू कैसा रट लिया। बात समझ में आया कि ना? तो कहने का डेट मीन्स और त्रिज्या बराबर कितना होता है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। तो यही हम बताएं कि किसी वृत्त में सेंटर क्या होता है, किसी वृत्त का त्रिज्या क्या होता है और किसी वृत्त का व्यास क्या होता है। चलिए अब अगला फोटो पर हम बात करने जा रहे हैं। चलिए इस फोटो को हम मिटा रहे हैं। चलिए 3 फोटो पर हम बात कर लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हो फोटो नंबर 4, ध्यान से सुनिए। हो फोटो नंबर 4, हो फोटो नंबर 4 क्या है? ध्यान से सुनिए। फोटो नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखिए, पूरा सर्कल से रहेगा। हो फोटो नंबर 4 का मतलब ध्यान से सुनिए। हो यहां से ध्यान से देखिए, यहां पर एगो बिंदु है और यहां पर एगो बिंदु है। ये मेरा सेंटर है। रे बाबू ध्यान से सुनिए, अगर सेंटर के अलावा सेंटर से न होकर गुजर तो कोई रेखा वैसे नीचे अगर होकर गुजर गया तो यह मेरा ए है, यह मेरा बी है, नीचे से होकर गुजर जाता है तो आई पापा के नाम है जीवा। क्या नाम है? जीवा। तू लोग पढ़ा होगा सर जीवा क्या है? इंग्लिश में इसको कोड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो कहिए कोड क्या है? जीवा क्या है? तो जीवा कहने का डेट मीन्स केंद्र से होकर गुजर गया तो व्यास, केंद्र से होकर गुजर गया तो व्यास, हाँ केंद्र से होकर न गुजरल तो हो जातो जीवा। और एक चीज और बात याद करके रखिया हो, एकरा कहते हैं, ध्यान देखिए ये फोटो नंबर मेरा 4 है। हो इसको हम बोलते हैं जीवा। और एक चीज याद करके रखिएगा हो, आई नीचा वाला के, आई नीचा वाला के, आई नीचा वाला के देख रहे हैं पोजीशन के, आई पोजीशन के, आई पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। एक लड़का कमेंट कर रहा था कि सर जी वो वाला चाप, लड़की वाला चाप नहीं रे, अरे वो वाला चाप, लगाने वाला चाप नहीं। इंग्लिश में इसको अर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्क बोलते हैं। हम कहे हाँ
याद करो जब लड़की सब चाप लगाती है, हाँ ध्यान से देखना है, लड़की सब चाप लगाती है तो ऑइलम है ना, थोड़ा सा टेर रहता है, देखते हैं ना, टेर रहता है, फंसाने वाला रहता है, टिपने वाला रहता है, ऑइलम इसको टिप देता तुरंत उठ जाता है। हाँ सर जी उहे वाला चाप है, देख रहे हैं उहे वाला चाप है। तो वो छोटा कमेंट करता है कि सर जी कौन वाला चाप, महंगा चाप बताइए ना। तो हम कहे सर जी ये चाप वो नहीं है, ये मैथ वाला ये चाप है अर्क है। कि सर जी जेपी के चाप है, जेपी के न रे, जेपी के चाप न हो। तो ध्यान से सुन, इसको हम चाप बोलते हैं, एकदम याद करके रखना, इसको हम चाप बोलते हैं और इसको हम जीवा बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो बाबू, जैसे ये अगर वृत्त है तो वृत्त में जो केंद्र होता है वह बीच में होता है, तो केंद्र से जो काटेगा तो केंद्र से काटेगा यह रेखा, और इसके थोड़ा भी अगर नीचा काटेगा तो यह रेखा। लेकिन सबसे बड़ा रेखाखंड अगर कोई पूछेगा तो यही हो जाएगा, यही होगा, कोई बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो कहने का डेट मीन्स यह जो है यह मेरा जीवा है, और व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है। कोई पूछेगा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, मैट्रिक में हर साल पूछता है, क्या पूछता है कि किसी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। एक लड़का का ऑब्जेक्ट था कि सब व्यास क्यों कहलाता है, क्योंकि व्यास बीचों बीच से उसको दो भाग में बांटता है। व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है, ये भी जीवा है, लेकिन इससे ना नीचे से होकर गुजरा हुआ है, छोटका जीवा है, भुटकुनुमा जीवा है। लेकिन सबसे बड़ा जीवा कहेगा कि तो केंद्र से होकर गुजरता है, तो केंद्र से होकर गुजरेगा तो इक्वल पार्ट में बांट देगा। इसीलिए कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो केंद्र कहलाता है, सॉरी सेंटर, व्यास कहलाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो व्यास कहलाता है। एकदम याद करके रखेंगे। तो यह मेरा जीवा हो गया और चाप हो गया। तो जीवा के बारे में पढ़ लिए, चाप के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला फोटो में हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गजब गजब फोटो सब है। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है। इस सर्कल में ध्यान से देखिए, इस सर्कल में अगर कोई लड़का है, एना कर दिया, कहने मतलब ई दूगो बिंदु है, आ दूगो बिंदु के आर पार कर दिया। क्या कर दिया, आर पार कर दिया, मतलब इस पार से ओई पार कर दिया। तो ऐ रेखा का नाम है छेदक रेखा। कौन रेखा, छेदक रेखा। कहता सर जी छेदिया वाला छेदक रेखा, ना ना। तो कोई कहा छेदक रेखा क्या है, तो इसको बताएंगे कि दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर दिया है, छेद कर दिया, छेद दिया, क्या कर दिया, छेद दिया, पहले इसका नाम है छेदक रेखा। कहने का डेट मीन्स कि किसी वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको एस्केंट लाइन कहते हैं, SCA एस्केलेंट लाइन कहते हैं, ठीक है, एस्केलेंट लाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मेरा छेदक रेखा हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये फोटो नंबर मेरा 5 हो गया था। मैं आज वृत्त सब पर ही मैं बात कर रहा हूँ। हर रंग बिरंग का मैं सुशांत सिंह से लेकर, सुशांत सिंह राजपूत से लेकर, एकदम खेसारी लाल से लेकर, एकदम गजब गजब का मैं फोटो आज देने जा रहा हूँ। सबका फोटो रखना, आम्रपाली से लेकर एकदम मोनालिसा से लेकर सबको मैं दे रहा हूँ। सब फोटो को ठीक आना। रास्ता में कौन किसको मुलाकात होता है उससे एकदम बात कर लेंगे। जब मुलाकात हुआ रहता है तो हमने 1-2 बार देखते हैं, कहते ओ इससे मुलाकात हुई है, इससे जरूर बात हो जाएगा। ध्यान से सुनना। चलिए 5 को फोटो हम देख लिए। चलिए इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हो अगला फोटो हम 6ठा नंबर फोटो बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हो इस वृत्त में एगो ऐसा ई बिंदु है, इस बिंदु से होकर एक रेखा ऐसे गुजर गया, ऐसे गुजर गया। तो बाबू रे ऐ रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। क्या नाम है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श मतलब है झूठो के तनका स्पर्श कर दिया, तनका छू दिया, छुअनमा हो गया, छू दिया, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन का मतलब हुआ कि थोड़ा सा छू दिया हो। और इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, क्योंकि स्पर्श पॉइंट बोलते हैं इसको, स्पर्श इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। कि सर स्पर्श बिंदु क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको छू रहा है, यह स्पर्श बिंदु है। रेखा की बात करें तो लाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट।
जेंट पॉइंट, इन टेंजेंट मतलब स्पर्श होता है और पॉइंट मतलब बिंदु होता है, तो टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। तो तुम लोग स्पर्श रेखा भी जान गया, तुम लोग स्पर्श बिंदु भी जान गया। थोड़ा इससे भी आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलिए उसके बाद हम आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुना। ये मेरा वृत्त है, हो वृत्त में कोई पूछता है सर जी परिधि क्या होता है, तो परिधि क्या होता है, यदि किसी वृत्त के अनुदिश, ध्यान से सुनिए, किसी वृत्त के अनुदिश, देखिए गौर से, किसी वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है, रे बाबू एकरे वृत्त के हम परिधि बोलते हैं। इसी वृत्त को हम क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। परिधि का दूसरा नाम क्या है, इसको हम परिमाप भी बोलते हैं, इसको घेरा भी बोलते हैं इसको। तो कहने का डेट मीन्स कोई पूछेगा वृत्त के परिधि क्या होता है, तो वृत्त के अनुदिश, देखिए इसे अनुदिश का मतलब क्या होता है, अनुदिश का मतलब होता है वृत्त के अनुदिश। देखिए गौर से, अनुदिश, तो अनुदिश का मतलब क्या होता है, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है, वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा वृत्त के परिधि कहलाता है। एक लड़की का कमेंट था, सर अनुदिश का मतलब क्या होता है, तो अनुदिश का मतलब होता है कि ओकरे दिशा में, कि सर ओकरे दिशा का मतलब क्या हुआ, गांव देहात में सुन ले होगा, तू चलबा आगे आगे तो हम चलबो पीछे पीछे। न कहे छी रे बउआ रे, न कहे छी पत्नी साहब कि तू चलबा आगे आगे, तू चलबा डारे डारे तो हम चलबो पाते पाते, ओकरे कहते अनुदिश। तू चलबा आगे आगे तो हम चलबो पीछे पीछे। हम कहली काहेला हो काहेला, ताकि जाने जा एकदम बैंड बजा के शादी करके लायल चा, खर्चा तो लेबे करबो, न देबा के ना, पंजाब जाबा तो पंजाब जाबो, दिल्ली जाबा तो दिल्ली, लेकिन जाबो काहेला, काली हमर पापा दहेज देले हो अइला, तो तू चलबा आगे आगे हम चलबो पीछे पीछे, ओकरे कहते हैं अनुदिश। बात समझ में आया ना। चलिए, हो वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में जो तय करेगा वह दूरी होता है, वही वृत्त के परिधि कहलाता है। वही वृत्त के क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यह फोटो नंबर मेरा 7 था, फोटो नंबर मेरा क्या था, 7 था। आगे बात करें, आज खाली फोटो से बात करा रहा हूँ। हाँ, आने वाले समय में अभी तो मैं परिचय दे रहा हूँ कि रे बउआ ये परिधि हो, रे बउआ ये स्पर्श रेखा हो, रे बउआ ये मेरा त्रिज्या हो, रे बउआ ये व्यास हो, रे बउआ ये लड़की के लगा वाला चाप हो, रे बउआ ये जीवा हो। लेकिन सब जीवो न समझता है, चाप न रहता है, व्यास न आता है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु। कौन गाना गबै केते यहाँ के याद, हाँ रे बहुत याद है, सुनबते रह जबू तोरा। चलो आगे देख रे बुआ सब, चलो आगे देखो, ध्यान से देखो। अब हम बढ़ते आगे, हो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए गौर से। हो ये मेरा वृत्त है। अब बड़ी हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फोटो मेरा जो ये ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा फोटो जो है 8 नंबर फोटो, बहुत भी आई है, पूछे मत करो, इस पर बहुत सवाल बनेगा। इसको भूल जाना, सबको भूल जाना, सबको भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना। बात समझ में आया ना, क्योंकि दिल और दिमाग बड़ा धोखेबाज होता है, कब किसको कोई साथ छोड़ देता है कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। अरे बाबू इसलिए सब छोड़ दो, है यहीं पर आ जाओ। है एक लड़का कह रहा था कि सर जी थोड़ा सा एक बात हमको नचता रहता है माइंड में, क्या नचता है, ध्यान से देखिए। हो ई वृत्त के सेंटर है कि सर एकदम सेंटर से हमरा परिचित करा दिली है। हो ई वृत्त के सर जी ई त्रिज्या है, ई वृत्त के क्या है, त्रिज्या है। ध्यान से सुनिए, गजब बात है। हो ई वृत्त क्या, ई मेरा सेंटर है, हो ई वृत्त के मेरा त्रिज्या है, ध्यान से सुनिए। ई मेरा चाप है, सबसे हम परिचित करा दिए हैं। तो कोई पूछेगा क्या है, ध्यान सुनो। किसी वृत्त के 2 त्रिज्या, ध्यान सुनिए, हो 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप के द्वारा जो घिरे गए जो क्षेत्र होता है, रे बाबू एकरे नाम हो त्रिज्यखंड। एकरे नाम क्या है, त्रिज्यखंड। आई से तोरा कोई पूछता कि सर जी त्रिज्यखंड क्या है, तो बहुत लड़का को त्रिज्यखंड नहीं आता रहता है। ध्यान से सुना रे, वही दिन सबके लेल तोरा त्रिज्या बतैलियो हो, तोरा ऐसे के लेल चाप बतैलियो हो, आगे वही सबके लेल हम बतैलियो हो कि उ सब आवे वाला हो। ध्यान से सुनना। हो एक लड़का कहता कि
सर जी त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का परिभाषा कैसे देंगे, तो याद करके रखिए कि किसी वृत्त में दो त्रिज्या, किसी वृत्त में दू गो त्रिज्या और ओकरे संगत चाप के द्वारा जो घिरे गए जो क्षेत्र होता है उसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। हो त्रिज्यखंड के क्या क्या नाम है, कभी कभी कह देगा त्रिज्यखंड कह देगा, कभी कभी कह देता है संगत त्रिज्यखंड, ध्यान से सुनिए, कह देता है कभी कभी संगत त्रिज्यखंड, तो यो कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, सीधे संगत त्रिज्यखंड कहेगा तो यो उहे बात है, सीधे त्रिज्यखंड कहेगा तो ये उहे बात है। कभी कभी चोट्टा ए गधा कह देता है, क्या ध्यान से देखिए, कभी कभी दूसरा रूप इसका कह देता है, इसका दूसरा रूप क्या कह देता है लघु त्रिज्यखंड, ऐसे भी कह देगा, ध्यान से सुनिए, तीन गो बात कहता है, सीधे त्रिज्यखंड पूछ देगा, संगत त्रिज्यखंड पूछ देगा, लघु त्रिज्यखंड पूछ देगा, लड़का सब है बाउंस करने लगता, ना ना आज से बाउंस नहीं करना, अरे बाबू संगत त्रिज्यखंड कहे चाहे लघु त्रिज्यखंड कहे चाहे सीधे त्रिज्यखंड कहे, तो तुम लोग बता देना कि सर जी कि किसी भी वृत्त में दू गो त्रिज्या हो, ध्यान से सुनिया, हो दू गो त्रिज्या, ई जो चाप है एकरा द्वारा जो ई घेरा गया क्षेत्र है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुटकुनवा त्रिज्यखंड बोलते हैं। एगो लड़की का ओहो सर हमको अभी समझ में आ गया, सर जी त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज के टुकड़ा आया है त्रिखंड, ओ त्रिभुज त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं, त्रिभुज लिखा है त्रिभुज लिखा ना देख रहे हैं, त्रिभुज लिखा त्रिज्यखंड हो गया। हाँ इसके अलावा रे बाबू ई सब जे बच गेलो, ई सब जे बच गेलो, ई सब जे बच गेलो तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ध्यान देखो, ई त्रिज्या हुआ, आई बड़का चाप हुआ, ई कौन चाप हुआ बड़का, चाप भी दूगो होता है, दूगो, एगो चाप होता है छोटका चाप, ई हो गेलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटका चाप, आ यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन चाप हो गया, बड़का चाप हो गया। आ ई जो एरिया बचता है, ई सब जो एरिया बचता है इस एरिया का नाम है हो छोटका के लघु त्रिज्यखंड, अब बड़का को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको हम बोलते हैं दीर्घ, ध्यान से सुनिए, हो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, और कभी कभी दीर्घ का मतलब दूसरा नाम होता है बृहत, ध्यान से सुनिएगा, हो बृहत, कभी कभी कह देगा बृहत, तो बृहत इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसको कौन त्रिज्यखंड बोलते हैं, बृहत त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो तुम लोग को दो चीज आ गया, त्रिज्यखंड आ गया, ये छोटका त्रिज्यखंड है सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब मेरा कौन त्रिज्यखंड है, बड़ा त्रिज्यखंड है। कोई त्रिज्यखंड की परिभाषा पूछतो तो दो त्रिज्या उसके चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, यह क्या मेरा है, त्रिज्यखंड बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, इसी से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हर एक बात में और बात बोलूंगा, अभी मैं बहुत बात बोलूंगा। हो ये मेरा वृत्त है, बाबू रे सोना रे मोना रे, गौर से देखिए, रे वृत्त हो, ये मेरा जीवा है, ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है, जीवा, इस पर भी हम बात कहते हैं। तो किसी वृत्त में जीवा और चाप द्वारा, ध्यान से सुनो, ए लला, ए ध्यान से देखो, किसी वृत्त में जीवा है और ये चाप के द्वारा घेरा गया ई भाग होता है, इसका नाम है वृत्तखंड, इसका नाम क्या है, वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा है, ए लला ये वृत्त का टुकड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं वृत्तखंड। एक लड़की कह रही थी सर जी ये त्रिभुज के टुकड़ा है त्रिज्यखंड, ये वृत्त के टुकड़ा है वृत्तखंड, सर दोनों में क्या अंतर है, अरे घिवरा अंतर है, ये जो बनल है से दूगो त्रिज्या और चाप से मिलके ये सब आकृति बनल है, लेकिन ये जो बनल है ये जीवा द्वारा और चाप द्वारा बना हुआ है, यही तो अंतर है। और उसके बाद ये मेरा सेंटर है, इस जो बच गया वही बच गया, तो वृत्तखंड का भी तीन गो नाम है, इसको संगत बोल सकते हैं या लघु वृत्तखंड बोल सकते हैं, तो इसको आप लघु वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, संगत भी वृत्तखंड बोल सकते हैं। ये सब जो बच गया, ये सब जो बच गया तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ, इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, तो कहने का डट में सर जी दो गो बात हाँ क्लियर कर दिलिए, हम न जनित रहिए
कि त्रिज्यखंड क्या होता है जान गली कि सर 2 गो त्रिज्या 12 रिपीट करते हैं 2 गो त्रिज्या और चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो 2 गो त्रिज्यखंड, एगो छोटका त्रिज्यखंड और एगो बड़का त्रिज्यखंड, और यहाँ पर वृत्तखंड है तो जीवा द्वारा और चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं और ये बड़ा वाला को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को अगर परेशानी है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आज मैं इतना ही पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आज मैं थक गया हूँ। अगला लेक्चर में जब आऊँगा तो मैं ऐसा ऐसा रसमलाई लेके आऊँगा तुम लोग को भी खाने के लिए एकदम मुंह में पानी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग से एक गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखना, मजा के साथ देखना। हर वीडियो जब अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर अपने दोस्तों में कीजिएगा और जरूर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा कि नए सर का जो आगमन हुआ है वो गजब पढ़ाते हैं और अच्छे तरह से समझाते हैं। और जितने भी बच्चे होगा अगल बगल वाला सबको तुम जो उसमें क्या कर लेना, शेयर करके ज्वाइनिंग कर लेना और तब तुम लोग कमेंट करना, एकदम देखना गर्दा नहीं छोड़ा दिए मैथ को, 10th को मैथ को जो चैप्टर जो सवाल आपको प्रॉब्लम करेगा गर्दा नहीं छोड़ा दिए तो फिर हम लोगों को कमेंट करके बताना। हेलो बच्चों, कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइए। और सर जो पढ़ाए उस बात को आप नोट कीजिए अपने नोटबुक पे। बहुत अच्छे से पढ़ाए, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। हमें तो बहुत मज़ा आया है क्लास लेने में। आप लोगों को भी उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो एकदम जोरों शोर से शेयर कीजिए। और नए चैप्टर या जो सर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर उठाए, इस चैप्टर को सर फिर अगले लेक्चर में आकर खत्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।